नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनना चाहिए, हाँ या नहीं? बस एस या नो। अगर किसी के पास या नो, कोई अगर सक्षम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एस या नो आप बताइए। देखिए अब एस नो। 100 करोड़ की लागत से नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनने के चर्चा हो रही है पटना में। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पाठक जी है। इनसे हम जानते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद और तमाम हमारे सनातनी भाई बहनों का धन्यवाद कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं आप जैसे पत्रकारों के बीच आकर अपनी बातों को रख सकूं। देखिए जहां तक पटना में नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनने जा रहा है 100 करोड़ की लागत से, कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिमा नहीं बनना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि प्रतिमा बनना चाहिए। इस पर आपका क्या राय है? देखिए मेरा मानना है कि ये देश जो है वो स्वतंत्र देश है, ठीक है, यहाँ पर लोग आजाद हैं। अगर किसी का अगर मन है, किसी का मन है कि आप ही का मूर्ति बना दे तो काहे नहीं बना देगा। अगर आप में ही किसी को भगवान दिख जाए वो आपका मूर्ति बना दे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मेरे नजर में। अगर किसी को किसी का भी मन कर रहा है, जिसको जहां मन कर रहा है कि हाँ भाई जिस व्यक्ति के अंदर उसको भगवान नजर आता है उसको वो मूर्ति बना सकता है। आप साउथ इंडिया में जब जाइएगा ना, तो साउथ इंडिया में मैं गया था तो मैंने देखा कि वहां पर अलग अलग देवी देवता, अब हम भी एक सनातन धर्म के लोग हैं, हम भी देवी देवताओं को पहचानते हैं कि हाँ ये हनुमान जी हैं, ये विष्णु भगवान है। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि ये कौन से देवी देवता हैं, तो वहां के लोगों ने बताया कि वहां एक धारणा है, एक प्रथा है कि समाज में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका मूर्ति बना दिया जाता है, उनका भी पूजा किया जाता है। तो ये सब अपनी अपनी धारणा है, इस बात पे टीका टिप्पणी करना कोई सही उचित मैं नहीं समझता हूँ। हाँ जिसका जो मन है वो करे, हाँ संविधान के दायरे में। यानी बनना चाहिए अगर इच्छा है किसी को कि हाँ मुझे, हाँ पर्सनल क्या रहा है? मेरा पर्सनल राय है कि किसी को भी किसी में भी अगर भगवान दिखते हैं तो वो उसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। की बात करें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या राय है कि मतलब ये मानना है कि अगर किसी को मन है, नहीं, किसी को नहीं, आप मतलब मुद्दा से भटका रहे हैं अभिषेक जी। तो आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर मेरे पास 500 करोड़ होता तो मैं 500 करोड़ के खर्च करके नरेंद्र मोदी का मूर्ति बना देता। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन का, क्यों आप नरेंद्र मोदी जी का, वो एक उदाहरण है, वो एक उदाहरण है। हम जैसे लोग जो आपके माइक पे इतना चीख चीख के बोल पा रहे हैं वो इसका उदाहरण है, वही उन्हीं के देन है जो हम लोग बोल पा रहे हैं। एक क्रांति बाबा अम्बेडकर साहब ने किया था, ठीक है, और एक क्रांति नरेंद्र मोदी ने किया। बाबा साहब की तुलना आप नरेंद्र मोदी जी से कीजिए। नहीं, वो उनकी क्रांति जो हुई, बाबा साहब की जो क्रांति हुई वो उस समय जी बिल्कुल महापुरुष थे, मैं मानता हूँ और मैं उनको पूछता भी हूँ। उनका मैं उनको फॉलो करने वाला हूँ, उनका फॉलोअर्स में मैं शामिल हूँ, ठीक है। वो उस समय की एक क्रांति थी। और मैं अभी जो दौर चल रहा था, जहां कांग्रेस के दौर में क्या होता था कि हम जैसे लोग बोल नहीं पा रहे थे, आज जब से नरेंद्र दास मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने इस देश का, तब से हम लोग बोल पा रहे हैं। उन्होंने क्या किए हैं कि मतलब हम लोग चाहिए आप लोग बोल पा रहे हैं? हिंदू को एक किए सबसे पहला चीज, और हिंदुत्व पे खुल के बात करने का जो है हिम्मत दिखाया उन्होंने। क्योंकि आज आप देख लीजिए, कोई भी ईसाई धर्म का नेता अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ईसाई को बुरा नहीं बताता है। कोई भी मुसलमान धर्म का नेता अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुसलमान के धर्म देव देवताओं को बुरा नहीं बताता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जो अपना रोटी सेकने के लिए भगवान का आए दिन अपमान करते हैं। 100 करोड़ की लागत से जो नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनाने की जो चर्चा हो रही है, तो उसमें आपको ये नहीं लगता है कि वो 100 करोड़ कोई यूनिवर्सिटी पर खर्च कर दिया जाना चाहिए, या मेडिकल कॉलेज बना देना चाहिए, या 12 कोई मतलब कोई प्लानिंग के साथ, जिसे आज कोई भी ऐसी सरकार बताइए जो 4 धाम यात्रा के लिए फंडिंग देती है। कोई एक ऐसी सरकार बता दीजिए पूरे भारत में। लेकिन यहाँ हज करने के लिए सरकार फंड कर रही है, क्या वो उस पैसों से जो है कॉलेज नहीं बन सकता है? आप एक चीज समझिए कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना है, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आप देख लीजिए कि आज पूरा आप निकाल के देख लीजिए, क्या बड़े बड़े मस्जिद नहीं बनते? आप कह रहे हैं आपके सीतामढ़ी जिला में मंदिर में उतना लागत नहीं है, आज एक मंदिर बन रहा है हमारे यहाँ जो करोड़ों के लागत से बन रहा है। और आप चलिए, मैं आपको गाँव में दिखा दूंगा कि करोड़ों के लागत से मस्जिद बन रहा है, करोड़ों की लागत से चर्च बन रहा है। तो उस पर कोई सवाल करते हुए देखें किसी को? देखिए, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि किसी भी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को जो है अपमान किया जाए और उनको टारगेट किया जाए। नहीं अभिषेक भाई, मंदिर बनना चाहिए, इसको लेकर के कोई विरोध नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा न बने। आप ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी के प्रतिमा कोई भगवान का दर्जा दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को? देखिए, यहाँ आत्मा ही परमात्मा है हमारे। आप देखिए, हिंदुत्व की यही खासियत है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है।
आपका जिसको मन कर रहा है आप उनको पूजिए, आपका मन कर रहा है आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आपका नहीं मन कर रहा, आपका मन कर रहा राम जी के मंदिर में जाना, आप राम जी के मंदिर में जाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाइए, आप राजा सलेश महाराज के मंदिर में जाइए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये स्वतंत्र है। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा है, लोग देखते हैं कि पता नहीं किस किस चीज में पैसा खर्चा कर देते हैं, लोग लव जिहाद में खर्चा कर रहे हैं। आज लव जिहाद का आप केस देखिए ना, 100 करोड़ के जो खर्च होगा, ये 1 मिनट में 100 करोड़ जो खर्च होगा, ये केंद्र सरकार का पैसा खर्च होगा या बिहार सरकार का खर्च होगा या आम लोगों के द्वारा खर्च किया जाएगा? तो ये जानकारी मुझे नहीं है कि केंद्र, और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पैसा से जो है इस प्रकार की कोई चीज की जाएगी। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, 1 मिनट, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, हालांकि आप ब्राह्मण परिवार के होने के आप नहीं अति करते हैं, लेकिन आप हिंदू का बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप हिंदू में ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको विशेष मालूम होगा, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, क्या कोई जीवित रहते हुए व्यक्ति का प्रतिमा बनाई जा सकती है? देखिए अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है, और आप स्वतंत्र है इस देश में। आप ये देख लीजिए कि इस देश में महेंद्र सिंह धोनी का मंदिर बना दिया गया, कोई ऑब्जेक्शन किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए दिक्कत आदमी को गरीब के बच्चे से है। आज आप नरेंद्र दास मोदी किसी महेंद्र सिंह धोनी प्रधानमंत्री के बेटे तो नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी का सभी नाम और सम्मान से नाम लेते हैं, हाँ। उनका जब भी नाम आता है, उन्होंने देश के लिए किया, उन्हें विश्व कप जिताया, तो उनका प्रतिमा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी आखिर देश में क्या किए हैं? जी बहुत कुछ किए हैं। आज आप सोच लीजिए कि अगर वो कुछ नहीं किए तो क्या आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे देश की जनता जो है मूर्ख है? नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। मतलब जो भी इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं जो 3 बार दुनिया मतलब भारत के सबसे ज्यादा दिन रहने वाले प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई ये सवाल करता है कि उन्होंने क्या किया, तो जनता वोट से जवाब दे रहा है ना कि क्या किया उन्होंने। आज उन्होंने महिला को घर का प्रधान बनाने का प्रयास किया है, और प्रयास ही नहीं उसमें सफल भी हुए हैं। आज जो महिलाएं घर से निकल नहीं सकती थी, जो घूंघट से बाहर नहीं आ पा रही थी, जब घर के आर्थिक या किसी भी डिसीजन लेना होता था घर में, तो कहा जाता था कि महिलाओं को कि आप लोग चले जाइए, मर्द आपस में बैठ के फैसला लेते थे। आज उन्होंने वो दिन ला दिया कि आज जब कोई फैसला लिया जाता है तो कहा जाता है कि मम्मी को बुलाओ, दादी को बुलाओ, बहन को बुलाओ, क्योंकि उन्होंने जो वर्षों से, हजारों वर्षों से जो महिला जो है दबी हुई थी, उस दबी आवाजों को जो है उठाने का काम किया है, और ये सबसे बड़ा काम है। और ऐसे ऐसे हजारों काम उन्होंने किए हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि महिला को उन्होंने बिल्कुल जो घर में से जो होता है ना कि एक तरीके से जो कैद थी, वो एक जैसे बंधुआ मजदूरी टाइप का कहानी था कि उनको खाना बनाना था, बच्चा पैदा करना था, उसके अलावा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये अधिकार किसने दिया? यह अधिकार, देखिए अधिकार का बात करिए तो संविधान हमें अधिकार देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, नो शक। ठीक है, लेकिन होता है ना कि संविधान तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संविधान से इस देश में सारा कुछ चल रहा है? संविधान तो कहता है कि पुलिस वाला अगर कोई आए तो किसी को लाठी नहीं मार सकता है, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता है, लेकिन यहाँ तो मैटर करता है कि आप कितने गरीब और कितने अमीर हैं। अमीर हैं तो आप कितना बड़का कांड कर दिए तो आपको 10 दिन में बेल मिल जाता है। आप अगर एक ट्रक दारू के साथ पकड़ाते हैं तो आपको 10 दिन 20 दिन में आपको छोड़ दिया जाता है। आप अगर एक पेटी सोफी के साथ पकड़ाते हैं तो 1-1 साल जेल में सड़ते हैं। तो ये तो देखिए चीजें ये है कि उसका कारण है कि जो 60-65 साल जो कांग्रेस ने राज किया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में करप्शन बैठ चुका है, तो उसको साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक तरीके से ये ब्लड कैंसर हो चुका है। करप्शन जो है वो ब्लड कैंसर की तरह हो चुका है, जिसको ब्लड चेंज किया जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसमें सुधार आएगा। एक सवाल और है कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, ऐसे तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन गुजरात के रहने वाले बिहार में ही क्यों प्रतिमा बनाई जा रही है? देखिए अब ये शोध का विषय है, इस बारे में मुझे खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जो बनवा रहे हैं, कहाँ से फंड आ रही है, क्या है, इस बारे में मैं खुद जानकारी नहीं रखता हूँ। बिहार के लिए तो नहीं, बिहार तो मॉडल है नहीं, गुजरात मॉडल राज्य है, लेकिन बिहार में ही उनका। अगर जीडीपी की बात करिएगा तो जीडीपी में बिहार का जो अभी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ दिक्कत इस बात की कि जनसंख्या की अगर बात करेंगे, जैसे क्षेत्रफल में हम लोग आते हैं 8वें-9वें नंबर पर, लेकिन जनसंख्या में हम लोग 2-3 नंबर पे आ रहे हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिस चुनौतियों से जूझ रहा है बिहार।
लेकिन बिहार भी एक दिन चमकेगा, बिहार पे भी लोगों का फोकस है और बिहार भी आगे बढ़ेगा और लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों के प्रयास से, सिर्फ सरकार के प्रयास से नहीं होगा बल्कि जनता को भी अपना प्रयास निरंतर जिस प्रकार से चल रहा है वो जारी रखना पड़ेगा, इसमें और तेज गति से करना पड़ेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके यहाँ, देखिए हमेशा सवाल किया जाता है कि मंदिर इतने करोड़ का क्यों बन रहा है, हमेशा सवाल किया जाता है कि हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का कुछ भी अगर होता है या सनातन धर्म का कोई भी चीज होता है तो उसमें अगर पैसे खर्च होते हैं तो सवाल किया जाता है और उस पर कोई क्यों सवाल नहीं करता, लव जिहाद पे क्यों नहीं सवाल करता, जिस लव जिहाद में इसको एक्सपोज कर दिया हुआ है लोगों ने कि यहाँ पैसा तय हो चुका है कि जब दलित के बेटी का लव जिहाद करिएगा तो 5 लाख मिलेगा, जब ओबीसी कैटेगरी के बेटी का लव जिहाद करिएगा तो 10 लाख मिलेगा और जब आप किसी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत सो कॉल्ड फॉरवर्ड समाज का आप बेटी का अगर आप लव जिहाद करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसमें कोई सवाल क्यों नहीं करता, ये कहां से पैसा आता है। और आज FCRA 2.0 आता है तो यहाँ पर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। किनको दर्द हो रहा है, दर्द किनको हो रहा है? दर्द हो रहा है अमेरिका को, दर्द हो रहा है इंग्लैंड को, दर्द हो रहा है मिशनरी को, दर्द हो रहा है राहुल गांधी को, दर्द हो रहा है पाकिस्तानी को, दर्द उन सभी को हो रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उन सबको दर्द हो रहा है, बाकी किसी को दर्द नहीं हो रहा है। यहाँ इस देश में लाखों संस्थाएं हैं जिनको विदेश से फंडिंग आती रही होगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन एक कुछ प्रमुख 5 लोग हैं जिनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इनका जो मिशन था, जो ये मिशनरी के मिशन को लेकर चल रहे थे, इन सबका एक ही मिशन था कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को मिशनरी में चेंज करिए, क्रिश्चियनिटी में लेके आइए, जिससे कि जो खोया हुआ वोट बैंक है कांग्रेस का, जो कांग्रेस बाप बाप चिचियाती थी कि माई कॉम्बिनेशन, तो हमारे यादव भाई शिफ्ट हो गए बीजेपी के तरफ यानी हिंदुत्व के तरफ, और जो बाकी बच्चे जो MY का M जो बचा तो M चला गया ओबीसी की तरफ, अब इनका वोट बैंक तो चला गया। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि गली गली गांव गांव में जाकर बहला फुसलाकर भोली भाली महिलाओं को, खास करके दलित कैटेगरी को जो है टारगेट करते हैं, और ये बात आप सभी जानते होंगे, टारगेट किया जाता है, थोड़ा बहुत प्रलोभन दिया जाता है और उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है मिशनरी में बदलने का, आपको क्रिश्चियनिटी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है अपना वोट बैंक जगाने के लिए, और दोबारा ये गुलाम बनाना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने 190 साल हम पे गुलाम किया, आज वो हमारे यहाँ आकर फिर से जो है हमें गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए एक लास्ट सवाल और बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है, अगर नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा बन जाती है तो पूजा करने के लिए कौन जाएंगे उस मंदिर में? जो उनको भगवान मानते होंगे वो जाएंगे, भगवान मानते होंगे, लेकिन हमने एक पोस्ट किया है जी, तो उसमें लगभग 200 से अधिक कमेंट आया है, ठीक है, जिसमें लगभग 99% विरोध में है। तो फिर ऐसे में कितने लोग उनका पूजा करने जाएंगे? देखिए देश की जनसंख्या 150 करोड़ है और 200 कमेंट से ये आंकना कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, अब पता चलना गया कि हाँ 99% से ही ज्यादा उसमें। देखिए ये जो नरेंद्र मोदी की मंदिर वाली बात रही, मैंने आपको पहले भी कहा कि पूजने वाले अभी भी पूज रहे हैं, पूजने वाले जो कांग्रेस के इंदिरा गांधी को पूछता था तो कोई सवाल नहीं करता। भगवान तो है नहीं कि उनको लोग पूजेंगे। हाँ, भगवान इंदिरा गांधी भगवान थे, नहीं इंदिरा गांधी भगवान थे, इंदिरा गांधी को भी पूजा जाता था, और आप ये भी समझ लीजिए कि वही लोग पूछते थे जो आज विरोध में खड़े हैं, आज विरोध में खड़े। मोदी जी का प्रतिमा बन सकता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का प्रतिमा क्यों नहीं बन सकता? अब भाई जिसका जो अगर उनका कोई अनुयायी होगा जो उनको मानता होगा वो बना दे। अगर आज कांग्रेस क्यों नहीं बना देती है उनका? अगर बिहार में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या लगता है कि सभी का प्रतिमा अलग अलग जगह पर बनना चाहिए? देखिए ये अपनी अपनी विचारधारा है। देखिए मैं चाहता हूं, मैं तो कहूंगा कि इसमें वोटिंग करवाया जाए और जो अच्छे लोग रहे हो इस देश में उनका जरूर बनाया जाए। वोटिंग तो नहीं हुआ है, वोटिंग तो आपने जब करे वोटिंग होना चाहिए, तो आप अपने तरफ से ऐलान कर दीजिए कि अभी जितना काम हुआ, अभी तो शायद काम स्टार्ट नहीं हुआ, अब आप ऐलान कर दीजिए कि वोटिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा। नरेंद्र मोदी, आप मुझे बता दीजिए, चलिए आप ही मुझे कंफर्म कर दीजिए कि नरेंद्र मोदी का जो प्रतिमा बन रहा है या बनने वाला है, आप मुझे उस जगह का बात बताइए, आप मुझे बताइए कि कौन पैसा खर्चा कर रहा है। आपको अभी कोई सूचना नहीं है? अभी कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है, बस एक नैरेटिव सेट किया है कि किसी भी तरीके से मोदी को गरियाना चालू कर दे लोग,
और देखिए मोदी जी ने पहले भी कहा था कि मेरा जो सबसे बड़ा एनर्जी का जो स्रोत है वो गाली ही है, कि लोग मुझे गाली ही देते हैं। और उस व्यक्ति ने यह भी साबित कर दिया कि कितने महान है, कि जिन लोगों ने गाली दी थी उन सब पे कहा गया कि किसी को परेशान न किया जाए, किसी पे आभार न किया जाए। उन्होंने अपने तरफ से अपना महानता दिखाया कि हाँ वो कितने महान है। अभिषेक भाई ये नहीं चाहते आप कि सीतामढ़ी में एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट बन जाए और उस एयरपोर्ट पर श्री नरेंद्र मोदी जी उनके नाम से एयरपोर्ट नाम रखा जाए, ये नहीं चाहते? हाँ बिल्कुल मंदिर चाहते के हैं, अलावा ये एयरपोर्ट बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल एयरपोर्ट बन जाए, बिल्कुल एयरपोर्ट बन जाए। और जितना करोड़ के लागत से वो मंदिर बन रहा है, वही उतना करोड़ यहाँ सीतामढ़ी में खर्च होकर एयरपोर्ट बन जाए। आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप बताइए। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो जिहाद पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, लव जिहाद पे, लैंड जिहाद पे और पता नहीं कौन कौन से जिहाद पे, तो मैं चाहता हूँ कि उस पैसे का भी एयरपोर्ट बन सकता है ना। आप बात देखिए, मेरी बात को आप समझिए कि यहाँ सब अपनी अपनी औकात के हिसाब से चलते हैं। आप 100 करोड़ अगर बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम 100 करोड़ खर्चा करेंगे, तो वो अब उसके पास होगा तो वो खर्चा कर रहा है। मेरे पास तो 10 रुपया नहीं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं अभी अगर मुझे नरेंद्र मोदी का एक फोटो भी खरीदना हो तो उसके लिए मेरे पास जेब में अगर पैसा नहीं है तो मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ। जिसके पास है वो कर पा रहा है, वो करना चाह रहा है, वो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखिए यही बात हो जाती है, टारगेट करने वाली बात हो जाती है। शादी में लोग डीजे लेके आते हैं, 50,000 देते हैं, ऑर्केस्ट्रा लेके आते हैं 1 लाख देते हैं, ठीक है, और भी बहुत तरीके का चीज सब लेके आते हैं। टेंट हाउस वाले को देते हैं 2 लाख। लेकिन टारगेट किसको किया जाता है? पंडित जी को, जिसको 1100 देगा कि नहीं देगा 100। आप बात को समझिए। देखिए हम किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं आरक्षण विरोधी, हम उस पर आएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये बता दीजिए जाते जाते, मेरा कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा दिखाइए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जो लास्ट सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनना चाहिए, हाँ या नहीं? बस एस या नो। अगर किसी के पास या नो, कोई अगर सक्षम है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एस या नो आप बताइए। देखिए अब एस नो बिल्कुल बनना चाहिए। यस बिल्कुल बनना यस। चाहिए। तो चलिए, अभिषेक पाठक जी ने बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। यानी नरेंद्र मोदी जी का प्रतिमा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाद बाकी आप देख रहे थे 70 सीतामढ़ी। अगर यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।